Hello everyone, I am Pramod from Indian English Grammar. So guys, Indian English Grammar के चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि आप हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर जो है उसमें आज मैं क्लज का पूरा डिटेल आपको पढ़ाऊँगा। और अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो ये मेरा चैलेंज है कि आपको जो है क्लज से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी। और इससे आप चाहे आप छोटी क्लास में पढ़ रहे हो या बड़ी क्लास में पढ़ रहे हैं, हर जगह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सहायक होगा। ठीक है, बस हमें समझना है और ध्यान से सुनना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि क्लच का जो डिफिनीशन होता है, जिसे हम हिंदी में परिभाषा कहते हैं, वह क्या होता है। और ये बहुत ही मेन चीज़ें हैं, मेन पॉइंट है। ठीक है ना, तो यहाँ पे कहा जा रहा है डिफिनीशन में कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ सेंटेंस एंड कंटेन्स ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट इज कॉल्ड अ क्लच। ओके, तो बात को समझिएगा। कह रहा है कि शब्दों का वह समूह जो सेंटेंस का एक पार्ट फॉर्म करता है, मतलब बनाता है। फॉर्म का मतलब बनाता है। ठीक है ना, एक सेंटेंस है कोई और उसमें से एक पार्ट को फॉर्म करता है, उसे हम क्या कहते हैं। और इसके साथ में क्या होता है, उसमें एक सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है एक, उसे हम कहते हैं क्लच। ठीक है ना, तब आइए इस डेफिनेशन के बेस पर हम एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखते हैं। 3 एग्जाम्पल्स मैंने राइट किया हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से ले करके यहाँ तक एक सेंटेंस है। ओके ना, है कि नहीं है। तो अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सेंटेंस है तो कहा गया डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि सेंटेंस का एक पार्ट होगा। इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक एक अलग पार्ट है और यहाँ तक एक अलग पार्ट्स है ना। मान लो ये आन अलग है तो इधर का एक अलग पार्ट्स है और इधर का एक अलग पार्ट्स है। क्लियर ना। तो इसका मतलब यह जो है यह एक क्लच हो सकता है, लेकिन एक शर्त और है कि इसमें कम से कम एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होना चाहिए। तो आप चेक करिए, अगर आपको आता है कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट होता है क्या। अगर ये जानते हैं तो आप आसानी से चेक कर सकते हैं, और नहीं जानते हैं तो इसके लिए आप इस चैनल के पीछे की वीडियो को देखें, जिसमें आप सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को जान जाएंगे पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हाउ ही वर्क्स, मतलब कि सब्जेक्ट क्या होता है, एक सेंटेंस में जो क्रिया करता है, जो शब्द या जो नाउन या प्रोनाउन, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, है ना। तो ये देखो, वह जो है, ही जो है, यह एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पे। और वर्क्स क्या है, काम करना। तो उसकी काम करना क्या है, उसकी एक क्रिया है। ठीक है ना, क्लियर। तो ये हो गया आपका एक सब्जेक्ट और ये हो गया आपका एक प्रेडिकेट। ठीक, यहाँ पे देखते हैं इट डिपेंड्स ऑन। तो इधर जो है इसमें भी आपका माना जाए तो एक सब्जेक्ट हो गया, और डिपेंड्स का मतलब निर्भर करने का काम जो करता है, वह जो है आपका एक प्रेडिकेट हो गया। ठीक है ना, तो इसका मतलब यह भी एक क्लच है और यह भी एक क्लच है। ठीक, वैसे ही नेक्स्ट एग्जांपल में आप देखेंगे विल यू वेट, क्या आप इंतज़ार करेंगे। तो क्या आप इंतज़ार करेंगे, आप जो है वह क्या है, एक सब्जेक्ट है, और इंतज़ार करना उसका वर्ब हो गया। तो कहने का मतलब जो सब्जेक्ट होता है वो आपका सब्जेक्ट होता ही है, प्रेडिकेट वर्ब होता है, और वर्ब के साथ में सारे शब्द जुड़े होते हैं जो उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। तो इधर भी यह है और इधर भी यह सब्जेक्ट है, और रिटर्न मतलब वापस होना एक प्रेडिकेट हो गया। ठीक, इसका मतलब इन दोनों सेंटेंसों में और साथ में इसमें भी वैसे ही आप चेक करेंगे तो इसमें भी एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट, इसमें भी एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट है। ठीक है ना, ओके। तो इसका मतलब ये हो गया गाइस कि यह सारे के सारे जो सेंटेंस है इसमें क्लच लगे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि प्रत्येक सेंटेंसों में 2-2 क्लच लगे हुए हैं। ठीक है ना, और ये क्लियर हो गया कि ये क्लच है। ओके, और इसलिए इन दोनों क्लच को में से एक क्लच को हम प्रिंसिपल क्लच कहते हैं, दूसरे को हम सबऑर्डिनेट क्लच कहते हैं। सबऑर्डिनेट क्लच और प्रिंसिपल क्लच क्या होता है उसके लिए आप वेट करें और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें, उसमें आपको बताया जाएगा। बाकी आप पीछे के भी कुछ वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि जो सबऑर्डिनेट क्लच होता है और प्रिंसिपल क्लच होता है वो क्या होता है। राइट, तो ये क्लियर हो गया अब तक। अब आइए हम आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि ये जो क्लच होता है ये कितने प्रकार का होता है। तो उसको जानने के लिए आप नीचे आएंगे
और ये टोटल हम आपको जैसा कि दिखा पा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि जो क्लच होता है गाइज वो मेनली 3 प्रकार का होता है। जैसे हमने आपको बताया था इसके पहले वीडियो में कि जो फ्रेज होता है वो 3 प्रकार का होता है, वैसे ही क्लच भी जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला जो होता है वो एडजेक्टिव क्लच होता है, दूसरा आपका एडवर्ब क्लच होता है और तीसरा जो होता है आपका नाउन क्लच होता है। ठीक, तो ये हो गए आपके एग्जाम्पल। आइए इसको हम पूरा डिटेल के साथ में, पूरा एग्जाम्पल्स के साथ में इसको समझते हैं। और साथ में एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि यदि आप ग्रामर को प्रॉपर पढ़ना चाहें तो डेली मेरे वीडियो को देखें। आप किसी भी क्लास में हैं या आप किसी कंपटीशन के क्लास की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए यह बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। क्लीन आप इसके अच्छे ढंग से आप देखें इसे और डेली पढ़ाई करें फ्री में। और आइए आगे बढ़ते हैं। और इसके साथ में एक चीज़ और जान लें कि मेरा एक और चैनल चलता है जिसका नाम है इंडियन इंग्लिश स्पीकिंग क्लास तैयारी। अगर आप घर पे बैठे बैठे चाहते हैं कि आप ऑनलाइन स्पोकन क्लास करें, वो भी घर पे बैठे बैठे फ्री में सीखें, तो आप इस चैनल को भी सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर या गूगल पर। यहाँ पर भी आपको 100% इंग्लिश बोलने की गारंटी दी जाती है, जिसमें लगभग 200 से प्लस वीडियो मैं अभी तक अपलोड कर चुका हूँ, जिसके द्वारा चैलेंज है कि आप अंग्रेजी बोलना बिल्कुल आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं कि कौन सा जो है एडजेक्टिव क्लच है, कौन सा जो है एडवर्ब क्लच है और कौन सा आपका नाउन क्लच है। ठीक, तो यहाँ पहला एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ 1 2 3 लिखा गया है, इसका मतलब ये पहला वाले की बात हो रही है। इसमें कहीं ना कहीं एडजेक्टिव क्लच छुपा हुआ है, कैसे उसे हम क्लियर करते हैं। लेकिन इसके जानने के पहले आप ये जान लो कि क्या आपको ये पता है कि एडजेक्टिव क्या होता है, क्या आपको ये पता है कि एडवर्ब क्या होता है, क्या आपको ये पता है कि नाउन क्या होता है। अगर आप नहीं जानते तो पीछे के वीडियो को देखें। और इसीलिए कहा जाता है कि चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करें और डेली का वीडियो देखें, और पीछे के बहुत सारे वीडियो हैं उसे देखें, आने वाली वीडियो देखें, तब जाके आप सारी चीज़ें जान पाएंगे। शॉर्टली मैं इसमें बताऊंगा आपको कि क्या होता है एडजेक्टिव और एडवर्ब और नाउन। और लेकिन आप पूरा विधि पूर्वक सबको जानकारी लेने के लिए आपको जो है सारा डिटेल देखना पड़ेगा धीरे धीरे। ठीक है, अभी चैनल नया है बिल्कुल, और अगर आप स्टार्टिंग से ज्वाइन कर लेते हैं तो शुरुआत से आप बेसिक से पढ़ाई करेंगे, सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो सकती। ठीक, तो सेंटेंस है कि आई मेट हिज ओल्ड फ्रेंड हु इज़ नाउ ए DSP। ठीक है ना, मतलब मैं उसके पुराने दोस्त से मिला जो अब DSP है, राइट ना। तो बात को ध्यान से समझना। जो एडजेक्टिव होता है गाइज, वह शब्द होता है या शब्दों का वह समूह जो एक नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। ठीक है ना, तो आप ध्यान से देखो, इस सेंटेंस में आई जो है ये प्रोनाउन है, और जो आई है वो बात कर रहा है उस फ्रेंड से, उस फ्रेंड की बात कर रहे हैं जो अभी क्या है DSP है ना। तो वह जो फ्रेंड है उसका वह तो एक आपके ओवरऑल माना जाए तो नाउन हो गया है ना। तो इसकी विशेषता क्या है, एक DSP की है। ठीक है ना, तो इस DSP शब्द से पता चलता है कि इस नाउन की ये विशेषता बता रहा है। इसका मतलब ये जो भी क्लच लगा हुआ है, यह क्लच जो है ये एडवर्ब क्लच है, सॉरी यह क्लच जो है ये आपका एडजेक्टिव क्लच है, क्योंकि ये नाउन की विशेषता बता रहा है, इसलिए हम क्या कह रहे हैं, इसको एडजेक्टिव क्लच कह रहे हैं। ठीक है ना, दिमाग लगाइए, जो सा माइंड को यूज करिए, आसानी से आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ो और शॉर्ट में समझो। जैसे यहाँ पे कहा गया द अम्ब्रेला विच हैज़ ए ब्रोकन हैंडल इज योर्स। बात करा जाए किसकी बात करी जा रही है, अम्ब्रेला की, है ना, कि जो अम्ब्रेला जिसका हैंडल टूटा है वह है तुम्हारा है। ठीक है ना, तो बात को समझना कि हम बात कर रहे हैं अम्ब्रेला की, और अम्ब्रेला की विशेषता क्या है, उसका ब्रोकन हैंडल, मतलब उसमें विशेषता क्या है, उसका हैंडल जो है वो टूटा हुआ है। ठीक है ना, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यह भी जो आपका क्लच लगा हुआ है यह आपका कैसा क्लच है, एडजेक्टिव क्लच है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो ये दोनों एग्जाम्पल हो गए आपके एडजेक्टिव क्लच की। आइए अगला लेते हैं नेक्स्ट को, और यहाँ पे समझते हैं कि एडवर्ब क्लच ये कैसे है, यहाँ पे लगा है कौन सा। ठीक, तो यहाँ पे अच्छी एक चीज़ें और जानना है इसके, जैसे आप इन चीज़ों को अच्छे ढंग से जानना चाहते हैं ना, तो इसके लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आपको इसका हिंदी मीनिंग आना चाहिए, और हिंदी मीनिंग नहीं आता है तो प्रॉब्लम आती है। ठीक है ना,
तो बाकी आप हिंदी को समझें और आसानी से इसको समझ पाएंगे, ठीक। तो दूसरे वाले में लेते हैं एडवर्ब फ्रेज को, एडवर्ब क्लच को। कहा जा रहा है आई टोल्ड हिम टू स्टे अनटिल आई रिटर्न। मैंने उससे कहा कि जब तक मैं ना आऊँ तुम यहीं खड़े रहना या यहीं रुके रहना, ठीक है ना। जब तक मैं न आऊँ, मैं वापस ना आऊँ, तब तक तुम यहीं खड़े रहना, ठीक है ना। तो बात को समझना, यहाँ पे जो बात कर रहा है वो आई है। तो आई टोल्ड हिम, मैंने उससे बताया कि जब तक मैं वापस ना आऊँ तब तक तुम यहीं खड़े रहना, है ना। तो ये कहीं ना कहीं ओवरऑल देखा जाए तो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। एडवर्ब क्या होता है? वर्ब की विशेषता बताने वाले शब्द या शब्दों के समूह को हम एडवर्ब कहते हैं, या एडवर्ब क्लच कह सकते हैं, जिसमें कम से कम एक सब्जेक्ट हो और एक प्रेडिकेट हो, ठीक है ना। वैसे आप इस एग्जाम्पल को भी देख सकते हैं कि यू मे सिट वेयर एवर यू लाइक। यू मे सिट वेयर एवर यू लाइक। तो यू मे सिट मतलब तुम बैठ सकते हो। तो बैठना क्या है? उसकी क्रिया है। और क्रिया की विशेषता क्या है? जहाँ तुम लाइक करो, जहाँ तुम पसंद करो। तो पसंद करना मतलब क्या है? क्रिया की विशेषता ही तो है ना, समझ रहे कि नहीं। तो क्रिया की विशेषता यहाँ पे लाइक जो है शब्द वो आपकी क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, और इसलिए यह भी फ्रेज जो है आपका, यह जो आपका ओवरऑल एक क्लच है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट है, यह क्लच आपका एडवर्ब क्लच है। यहाँ पे यह जो क्लच है यह आपका क्या है? एडवर्ब क्लच है, राइट। तो ये हो गया दोनों एडवर्ब ऑफ क्लच का एग्जाम्पल। आइए लास्ट में हम लेते हैं और तीसरे नंबर के पॉइंट को देखते हैं, जिसमें हम बताएंगे नाउन क्लच क्या होता है। तो इसमें भी 2 सेंटेंस दिया गया है। पहला सेंटेंस है कि इट डिपेंड्स ऑन हाउ ही वर्क्स। तो ये क्लच है, यह भी एक क्लच है, लेकिन हमको ये पहचानना है कि क्या यह नाउन क्लच है ना। तो इट डिपेंड्स ऑन हाउ ही वर्क्स। तो हम थोड़ा सा समझेंगे गाइस कि जो एडजेक्टिव क्लच होता है, एडवर्ब क्लच होता है, उससे थोड़ा सा अलग होता है आपका नाउन क्लच, ठीक है ना। तो नाउन क्लच को पहचानने में आपको कैसे पहचानना है कि अगर इसमें ये जो पहला आपका क्लच है, इसमें जो नाउन प्रयुक्त है, उस नाउन के ऑब्जेक्ट के रूप में अगर यह वर्क जो है या जो भी ऑब्जेक्ट है यहाँ पे वो काम करता है, तो इसका मतलब यह जो है आपका नाउन क्लच है। बात समझ रहे हैं? जैसे इट डिपेंड्स, तो डिपेंड्स ऑन क्या है? डिपेंड्स ऑन जो है एक प्रकार से नाउन है, ठीक है ना। तो यह अगर नाउन है आपका, तो इसकी विशेषता मतलब कहने का मतलब इसके ऑब्जेक्ट के रूप में कौन काम कर रहा है? ही। वह कैसे काम करता है ना, वह कैसे काम करता है, वह बात डिपेंड करती है। मतलब कि डिपेंड्स का जो प्रभाव है वो आपका नाउन पे पड़ रहा है, मतलब कि उसके वर्क पे कर रहा है ना। तो इसलिए यह जो शब्द है आपका ओवरऑल, या यह जो क्लच है, यह आपका नाउन क्लच है। एक तरीके से और समझेंगे हम कि वह शब्द या फिर शब्दों का वह समूह जिस पर क्रिया की फ़र्क पड़े, मतलब क्रिया का जिस पर प्रभाव पड़े, उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट केवल 2 प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? सारे के सारे नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है ना। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो सारे के सारे लिविंग थिंग्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ लो कि यहाँ पे जो ही है यह आपका एक प्रकार का ऑब्जेक्ट है जो डिपेंड्स के ऊपर प्रभाव कर रहा है, मतलब डिपेंड्स के ऊपर ही का प्रभाव है, इसलिए यह नाउन क्लच हुआ। इस एग्जाम्पल को भी समझ लेते हैं। आई एक्सपेक्ट दैट ही विल गेट ए प्राइज। आई एक्सपेक्ट दैट ही विल गेट ए प्राइज। तो जो प्राइज यहाँ पे शब्द है, जो नाउन है प्राइज, है ना, यह एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक्सपेक्ट पे, मतलब एक्सपेक्ट इस प्राइज पर प्रभाव डाल रहा है। यह उम्मीद कर रहा है ना, किसकी उम्मीद कर रहा है कि प्राइज मुझे मिलेगा या उसे मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इसकी जो क्रिया है एक्सपेक्ट करना, उसका जो प्रभाव है वो प्राइज पे जा रहा है, ठीक। इसका मतलब ये भी जो क्लच है गाइज, यह आपका एक नाउन क्लच है जो कि एक्सपेक्ट का क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक। तो इस तरह से हमारा ये क्लियर हो गया कि ये हमारा जो है तीनों नाउन क्लच और
इसके बाद नाउन क्लॉज के बाद में एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज क्या होता है, पूरा डिटेल इसमें दिया हुआ है। बाकी कुछ एग्जाम्पल्स आप खुद से भी करें ताकि आपको ये समस्याएं बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर हो जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस कुछ नई चीज़ों के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।